विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था वैदिक कालीन सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑफ वैदिक पीरियड 1500 बीसी टू 600 बीसी। उसमें काफी कुछ पढ़ा चुका हूं। मैंने आज पढ़ाना है ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन यानी इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति मुख्य रूप से ग्रामीण थी। भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा वो नगरीय थे, नगरीय सभ्यता थी। अगला जो द्वितीय नगरीकरण पढ़ेंगे हम वो मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, लेकिन मगध के उत्कर्ष से पहले और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद बीच में जो हमें दिखती है वैदिक सभ्यता, वो कैसी दिखती है? ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण दिखती है, कबीलाई दिखती है। कैसी दिखती है? ग्रामीण और कबीलाई। उनके आर्थिक जीवन का मूलभूत आधार पशुपालन एवं तदंतर कृषि था। पहले मतलब मेन जो था पशुपालन, मैंने कहा था गाय मेन होता था, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना धनाढ्य। ठीक है, बाद में उन्होंने कृषि का कार्य भी किया। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अर्ध यायावर और कबीलाई था। अर्ध यायावर घुमंतु टाइप जिसे बोलते हैं, यायावर घुमंतु कबीलाई, कबीलों में रहने वाले। इसलिए उन्होंने कृषि की तुलना में पशुपालन को अधिक महत्व दिया। कृषि की तुलना में पशुपालन को अधिक महत्व दिया। आपने ये देखे होंगे जो गाय भैंस पालने वाले जो गुज्जर होते हैं, यायावर बोल सकते हैं आप उन्हें। आज यहाँ है उनका डेरा, एक तो मेन डेरा होता है उनका, वन विभाग से लेते हैं वो, फिर जगह जगह जाते रहते हैं वो अपने पशुओं को लेकर। बड़ी हट्टी कट्टी होती है उनकी भैंसें, दूध भी बड़ा अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन जीवन कैसा है? यायावर। ये समझ में आया? इसलिए उन्होंने कृषि की तुलना में पशुपालन को अधिक महत्व दिया। पशु आर्यों की रई यानी संपत्ति समझे जाते थे। सैनिक पशुओं को लूट के धन में पाने की इच्छा रखते थे तथा पुरोहित पशुओं से ही पुरस्कृत किए जाते थे। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में पशु की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए सभी देवताओं से प्रार्थना की गई है। पूषण नामक देवता पशुओं की रक्षा करते थे। ये आईएएस का क्वेश्चन है, कौन से देवता थे जो पशुओं की रक्षा करते थे? आंसर पूषण। उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा किसके रथ को बकरे खींचते थे? आंसर पूषण थे। पूषण जो देवता था इसके रथ को कौन खींचते थे? बकरे खींचते थे। उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा कि जो भटके हुए पशु होते थे उनको राह दिखाने का कार्य कौन सा देवता करता था? आंसर पूषण। जब आप सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इतने डीप क्वेश्चन पूछे गए पूषण से। आपने फिलहाल ये पढ़ना, पूषण नामक देवता पशुओं का रक्षक था। क्या था? पशुओं का रक्षक था। गाय अष्टकर्णी यानी छेदी हुई कानों वाली या कानों पर 8 के चिन्ह से अंकित अष्टकर्णी की संज्ञा दी गई थी गाय को। गाय विनिमय यानी एक्सचेंज का माध्यम थी। अगर आपको कोई चीज लेनी होती थी तो आप उसको गाय देते थे, गाय के बदले में आपको जैसे अनाज मिल गया या जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी तो गाय के बदले में मिलती थी। गाय को पवित्र माना जाता था और उसे अगन्या की संज्ञा दी गई। अगन्या मतलब जिसका वध न किया जाए, अगन्या मतलब वध न किए जाने योग्य। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं को भी गायों से ही उत्पन्न बताया गया है। अभी भी मिलते हैं कैलेंडर ऐसे, गाय के पैरों पर एक देवता, पूंछ पर, सिर पर, सिंग पर, मुंह पर, है ना, देखे हैं। तो ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं को भी गायों से ही उत्पन्न बताया गया है, इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार मिलता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, गाय का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? आंसर 176 बार, 176 बार हुआ है। इसी वेद के कतिपय सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। गाय के अतिरिक्त आर्य घोड़े, भेड़, बकरियां, कुत्ते आदि भी पालते थे। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। जब प्रिय पशु पूछेगा तब आपने बोलना घोड़ा। जब प्रिय पशु पूछेगा तो घोड़ा, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। ऋग्वेद में कतिपय सूक्तों में दधिक्रा और दैवीय अश्व की प्रशंसा की गई है। दधिक्रा मतलब दधिक्रा जो था वो एक दैवीय अश्व था, उसकी प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद में अश्व का 215 बार उल्लेख मिलता है। घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 215 बार उल्लेख मिलता है। ग्रामों में पशुओं के लिए चारागाह की सुविधा रहती थी, जिसकी देखरेख व्राजपति नामक अधिकारी करता था। यानी व्राजपति नामक अधिकारी का कार्य क्या था? आंसर चारागाहों की देखरेख करना। ऋग्वेद में पशुपालन के लिए पशुपालन के बाद कृषि की महत्ता का उल्लेख मिलता है। कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख ऋग्वेद के 4th मंडल में किया गया है। तो 4th चैप्टर जो है वो कृषि से संबंधित है।
ऋग्वेद का 4th मंडल कृषि से, 4th मंडल कृषि से संबंधित है। ऋग्वेद में एक स्थान पर मिलता है कि अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया। अश्विन देवता ने मनु, जो कि आदि पुरुष है, उसको हल चलाना सिखाया। इस काल में फसलों की सिंचाई प्रायः नहरों द्वारा की जाती थी। नहरों के लिए कुल्या, कुल्या शब्दों का प्रयोग हुआ है। अभी भी बोलते हैं, कूल बोलते हैं नहर को, जैसे हम लोग गूल बोलते हैं, कहीं पर कूल बोलते हैं। मैदानी इलाकों में जाओगे वहां पर कूल बोलते हैं कि कूल है मेरे घर के बगल में, है ना। और इधर अगर माधो सिंह भंडारी की भूमि में जाएंगे तो वहां पर बोलेंगे कि माधो सिंह भंडारी ने मलेथा में गूल का निर्माण कराया। क्या कराया? तो कूल, गूल, ये सब कहां से आया? कुल्या शब्द से बिगड़ा हुआ रूप है। इसके अलावा सिंचाई के लिए स्वयंजा, स्वयंजा का मतलब हो गया वर्षा, तालाब आदि का पानी, वर्षा, तालाब आदि का पानी, स्वयंजा। और खनित्रमा, खनित्रमा मतलब खनित्र बोला गया खोद कर जो कुआं बनाया जाता है, या अवट का प्रयोग होता था, कुएं या अवट का प्रयोग होता था, तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? खनित्रमा। किसका? ऋग्वेद में खेती से उत्पन्न होने वाले अन्नों में यव, यव बोलते हैं जौ को। आर्यों का जो मुख्य भोजन था वो जौ था। ये चावल वावल बासमती वगैरह, आटा, क्या बेसन, सूजी, ये सब बाद में आया है। उनका जो था वो क्या था? जौ था, सत्तू था, जौ खाते थे वो लोग, ठीक है। तो उनका प्रिय भोजन क्या था? जौ। तो ऋग्वेद में खेती से उत्पन्न होने वाले अन्नों में यव एवं धान्य का उल्लेख मिलता है। यव एवं धान्य का उल्लेख मिलता है। वो परंपराएं चली आ रही हैं अभी तक। आप नवमी, नवरात्रे मनाते हो, घर में क्या बोते हो? बासमती बोते हो या गेहूं बोते हो? क्या बोते हो? जौ बोते हो। क्यों बोते हो? क्योंकि धर्म के माध्यम से बच्चों में, क्योंकि कृषि प्रधान समाज था, कृषि कैसे की जाती है पूजा के माध्यम से बताया गया है उसमें, कि आपने कहीं से रेत लेके आए, एक पात्र में रखा, उसमें आपने जौ डाले, उसके ऊपर आम के पत्ते रखे, पानी छिड़का, और इस प्रकार से 9वें दिन में क्या हो गया? वो ज्वारा बन के तैयार हो गया। तो अच्छा लगता है। घर के अंदर ही आपने क्या सीख लिया? खेती के गुर सीख लिए। तो पूजा के माध्यम से आपको कृषक बनाने का क्या था? वो एक शिक्षा थी। इतना समझ में आया? तो मैंने कहा कि आज भी हम जौ ही उगा रहे हैं। आज हम, भाई खाने को आप बासमती खा रहे हो, लेकिन उगाने को क्या कर रहे हो? पूजा में जौ उगा रहे हो। बासमती क्यों नहीं उगा रहे हो? क्योंकि ये सब चीजें बाद की चीजें, चावल वावल जो भी। यहाँ यव का तात्पर्य जौ एवं धान्य का तात्पर्य अनाज से है, किंतु ऋग्वेद में चावल का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका उल्लेख नहीं मिलता, चावल का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन इससे पहले अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाते हैं हम, तो रंगपुर से धान की भूसी मिली है, चावल के अवशेष मिले हैं कई जगहों से। इसका मतलब वहां पर चावल था, लेकिन यहाँ पर ये चावल से अनभिज्ञ थे। जब बताया गया कि मध्य एशिया से आए थे कौन? आर्य, शायद वो, क्योंकि वो क्षेत्र वैसे भी चावल का क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। तो चावल का उल्लेख नहीं मिलता। पशु पक्षियों का आखेट जीविकोपार्जन का एक साधन था। पशु पक्षियों का आखेट मतलब शिकार, आखेट मतलब शिकार जो था वो जीविकोपार्जन का एक साधन था। पशुपालन एवं कृषि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के शिल्प एवं व्यवसाय से भी आर्य लोग परिचित थे। ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों के नामों का उल्लेख मिलता है। शिल्प कार्यों में दस्यु प्रवीण थे। इन्हें तक्षा, तक्षा मतलब बढ़ई, तक्षा मतलब बढ़ई, बढ़ई मतलब लकड़ी का काम करने वाले। कर्मा यानी धातु का काम करने वाले, कर्मा यानी धातु का काम करने वाले। चर्मकार यानी चमड़े का काम करने वाले। स्वर्णकार यानी सोने का काम करने वाले। वाय, वाय मतलब जुलाहे। कुंभकार मतलब कुलाल, कुंभकार मतलब कुलाल। ये हिमाचल की साइड जाओगे आप, विकासनगर साइड में, तो कुल्हाल मिलेगा आपको, वहां पर एक जगह मिलेगी, तो कुलाल से ही बना है। कुछ हो सकता है कि वहां पर कुंभकारों का कार्य होता होगा किसी जमाने में, तो वहां का नाम ही क्या पड़ा? कुलाल। मतलब कुलाल था, बाद में वो कुल्हाल हो गया, हिमाचली भाषा, ठीक है, इत्यादि थे। तक्षा जो था बढ़ई, संभवतः शिल्पियों का मुखिया जो होता था वो कौन होता? तक्षा, बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला। कौन? लकड़ी का। यह लकड़ी की वस्तुओं विशेषकर रथ तथा गाड़ियों का निर्माण करता था। रथ तथा गाड़ियों का। आज जिस प्रकार से आपकी कारें हैं ना, उस जमाने में रथ होते थे, बैलगाड़ियां होती थी। तो रथ का निर्माण करने वाला ही सबसे बड़ा शिल्पी था, और वो शिल्पियों का मुखिया भी होता था। उसको क्या बोलते थे? तक्षा या बढ़ई।
आर्यों के सामरिक जीवन में रथों का अधिक महत्व होने के कारण तक्षा की सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक बढ़ी हुई, सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक बढ़ी हुई थी। अभी भी आजकल देख लो, कार का शोरूम अगर किसी के पास है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हो जाती है कि भाई किसका शोरूम है, कि होंडा का शोरूम है ना। और अगर किसी के जूते की दुकान है तो उसकी प्रतिष्ठा उतनी नहीं है। अगर किसी का सोने की भी दुकान है तो पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन उतनी प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन कार के शोरूम की अलग ही है, जैसे ही आप अंदर जाते हो एक अलग अनुभव फील करते हो, ये कार मेरी होनी चाहिए, ऐसा ही लगता है। हाँ तो पढ़ो लिखो, ठीक है ना, पढ़ाई करो, बनो, सरकार देगी आपको कार, एक अपनी भी ले लेना। सरकारी कार्य के समय सरकारी कार का प्रयोग करना, सरकारी वाहन का, अपने कार्य के लिए अपने वाहन का। ये नहीं कि अपने बच्चे आप सरकारी गाड़ी में छोड़ रहे हो स्कूल, वो फिर आपने अपने वाहन से करना है, ठीक है। ऋग्वेद में अयश शब्द का प्रयोग तांबा और कांसे के लिए किया गया है। अयश शब्द का प्रयोग तांबा या कांसे के लिए किया गया। कर्मकार इन धातुओं से हथियार एवं घरेलू उपयोग के बर्तन आदि बनाते थे। पहले जो बर्तन थे और बहुत लंबे, पहले देखो मिट्टी के बर्तन चलते थे, फिर धातु के बर्तन चले, धातु बहुत लंबे समय तक चला, फिर एक समय आया जब एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम बताया जाता है कि रोमन सम्राट और जो नोबल्स थे वहां के, वो लोग एल्यूमिनियम यूज करते थे। बाद में एक समय ऐसा भी आया रोम में कि प्रत्येक भिखारी के पास भी क्या था, एल्यूमिनियम का पात्र था, इतनी ज्यादा मात्रा में बन गए पात्र, ठीक है। फिर अनेक चीजें आई, फिर उसका स्थान अब वर्तमान में अगर मैं आपको बोलूं तो प्लास्टिक ने ले लिया है। अधिकतर चीजें जो है, अगर प्लास्टिक आग में ना जलता तो मेरे ख्याल से प्लास्टिक के उस पर बनाते आप लोग खाना। लेकिन जब आप ओवन में रखते हो, माइक्रोवेव ओवन में रखते हो, तो मेरे ख्याल से प्लास्टिक के ही होते हैं शायद। हाँ, प्लास्टिक के होते हैं, हार्ड प्लास्टिक में रखते हो। पानी आप प्लास्टिक में पी रहे, सारी चीजें, पानी की टंकी प्लास्टिक की है, ऊपर जो छत में लगी हुई है, पानी के पाइप जो है वो प्लास्टिक के हैं। यानी आपके जीवन में प्लास्टिक इतना आ गया कि आपके ब्लड में भी प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स मिले हैं। और कार्सिजेनिक होता है प्लास्टिक। क्या होता है, आपकी चाउमीन, आपके मोमो, सब किसमें आ रहा है, पॉलीएथिलीन में आ रहा है, सब कार्सिजेनिक है। चाय आप किस में पी रहे हो, प्लास्टिक में पी रहे हो। तो मैंने कहा ये इस समय तक क्या था कि बर्तन जो थे वो किसके बने होते, तांबे, कांसे के आदि के बने होते थे। ऋग्वेद में हिरण्य एवं सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए हुआ है। सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग होता है। और भूमि को, जो जमीन है उसको बोलते हैं हम, धरती जो है उसको हिरण्यगर्भा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिरण्यगर्भा। लौह धातु एवं चांदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। यानी ऋग्वेद में लोहे और चांदी धातु का उल्लेख नहीं मिलता है। कपड़े सूत, रेशम और ऊन से बनाए जाते थे। सूत, रेशम और ऊन से बनाए जाते थे। वस्त्र उद्योग से संबंधित शिल्पी को वाय यानी जुलाहा की संज्ञा प्रदान की गई थी। वाय मतलब कपड़ा बुनने वाला जुलाहा। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि सिंध एवं गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अब सिंध और गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि ये क्षेत्र ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर भेड़ें पाई जाती होंगी, भेड़ से ऊन निकालते होंगे, ऊन से फिर क्या, ऊनी कपड़े बनाते होंगे। तो ऊनी वस्त्रों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? सिंध और गांधार। सिंध आज पाकिस्तान में पड़ता है और बिना सिंध के हिंद नहीं है। हिंदुस्तान तब तक हिंदुस्तान नहीं है जब तक कि सिंध उसमें ना मिला हो। ठीक है, करेंगे, प्रयास करेंगे आने वाले समय। परुष्णी, रावी, परुष्णी मतलब रावी नदी के तट पर सर्वोत्तम किस्म के रंगीन ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। रावी नदी के तट पर सर्वोत्तम किस्म के रंगीन ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। ऋग्वेद में वैद्य के लिए भिषक शब्द का प्रयोग मिलता है, उल्लेख मिलता है। अश्विन कुमारों को देवताओं का भिषक कहा गया है या वैद्य कहा है। देवताओं के डॉक्टर कौन थे? अश्विन कुमार, दो भाई थे और सूर्य पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे? इस काल में व्यापार वाणिज्य का कार्य मुख्यतः पणी वर्ग के लोग करते थे। कौन करते थे? दरअसल पणी जो थे वो पशु चोर भी थे। आर्यों के पशु चुरा चुरा कर उन्होंने अपना व्यापार व्यवसाय जो था वो क्या बना दिया था? वाणिज्य को, मतलब व्यापार को बना दिया था। पशु चुरा चुरा कर धनी हुए थे, तो पणी, और ये शत्रु थे किसके? आर्यों के। तो पणी वर्ग के लोग व्यापार वाणिज्य का कार्य करते थे। ऋग्वेद में पणियों का राजा के लिए वृभु शब्द का प्रयोग हुआ है। पणियों के राजा के लिए वृभु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पणि शब्द का उल्लेख मिलता है।
आर्य लोग पणियों से डरते थे क्योंकि वे आर्यों के पशुओं को चुरा कर ले जाते थे। पणी लोग अपनी कृपणता के लिए भी प्रसिद्ध थे, कंजूस। कृपणता मतलब कंजूस थे पणी। वे अधिक ब्याज पर ऋण देते थे, इसीलिए उन्हें वेकनाट यानी सूदखोर की संज्ञा प्रदान की गई है। यहां से भी क्वेश्चन बना यूपी में कि अधिक ब्याज पर ऋण देने वाले क्या कहलाते थे ऋग्वैदिक काल में? आंसर वेकनाट या सूदखोर। सूदखोर तो अभी बोलते हैं, वेकनाट कहा जाता था। संभवतः ये आर्य व्यापारी ही थे, किंतु अपने कार्य के कारण ऋषियों की निंदा के पात्र बन गए थे। कालांतर में वे वैश्य वर्ण के साथ संयुक्त हो गए। ऋग्वेद में स्थान पर देवताओं तथा पणियों के बीच संघर्ष और देवताओं द्वारा उनका संहार का विवरण प्राप्त होता है। दरअसल क्या था, युद्ध का पर्याय जो था वो गवेषणा थी। गवेषणा मतलब गायों की गिनती। गायों की गिनती होती थी, पता चलता था गाय कम हो गई, तो किसने चुराई? पणियों ने। फिर होता था युद्ध। फिर क्या होता था? युद्ध होता था, फिर इनको पणियों को मारा जाता था, अपना पशुधन वापस लाया जाता था। तो युद्ध का पर्याय क्या था? गवेषणा, गवेषण, गवेषणा। गवेषणा मतलब गायों की गिनती। और ध्यान रखना, पहले संयुक्त परिवार होते थे, बहुत बड़े बड़े परिवार रहते थे, ठीक है, कबीले रहते थे। तो एक गाय, एक गोत्र के जो लोग होते हैं वो ब्लड रिलेशन में माने जाते हैं। गोत्र शब्द जो बना है वो ये बना है कि एक बाड़े में आपकी गाय बंधी होती थी, हजारों हजारों लाखों लाखों गाय होती थी एक बाड़े में जिनकी गाय है। तो गाय एक बाड़े में किसकी गाय होंगी? एक परिवार विशेष की। ब्लड जिनका मतलब क्या होगा? सेम होगा, है ना? ये समझ में आया? तो वहीं से गोत्र प्रथा शुरू हुई, इसीलिए सगोत्रीय विवाह वर्जित थे। सगोत्रीय विवाह क्या थे? आज भी वर्जित हैं। आज भी परंपरा यही है कि सगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं। सेम कास्ट में एक बार के लिए हो जाएंगे विवाह, लेकिन सेम गोत्र में विवाह नहीं होते। इसीलिए जब आप विवाह के मंडप पर बैठोगे जब, तो वहां पर दो तरफ से पंडित जी होंगे, एक तरफ से बालिका पक्ष के, एक तरफ से बालक पक्ष के। तो जब मंत्रोच्चारण शुरू होता है तो उसमें पहला प्रश्न यही होता है, किन गोत्रस्य, क्या गोत्र है आपका? तब उधर के पंडित जी बताते हैं कि पूरा बताते हैं, फैमिली का जो होता है संस्कृत में बताते हैं, गोत्र वोत्र बताते हैं। फिर वो पूछते हैं किन गोत्रस्य, अब इधर से बताते हैं। अगर गोत्र सेम हो गए तो दोनों पंडित जी उड़ जाएंगे, बोलेंगे भाई ये नहीं हो सकता। समझ में आया? हाँ। तो कब से चली आ रही है परंपरा? 1500 ईसा पूर्व से चली आ रही। ठीक। बाकी क्योंकि देश में सर्वोच्च संविधान सर्वोच्च है, और जो संवैधानिक स्थिति है वो ये बताती है कि अगर किसी युगल को विवाह करना है तो वो कर सकता है, और उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलेगा अगर वो मांगेगा तो। सगोत्रीय भी कर सकता है। हरियाणा में कई केस देखे गए हैं। खाप पंचायतें जिनको दंडित करती हैं, खाप पंचायतों का कहना है कि ये जितने भी कानून आपने बनाए तो अंग्रेजों के कानून है, तो अभी के हैं, कुछ साल पहले के। हमारे कानून जो है वो हजारों साल पुराने हैं, इसलिए वो उन हजारों साल पुराने कानूनों को क्या करते हैं? मान्यता देते हैं, खाप पंचायतें जो है। ठीक है। लेकिन मैंने कहा वहां पर फिर भी क्या है कि अब जब मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी वाला हिसाब हो जाता है। तो ये व्यवस्था भी है कि अगर वो पुलिस प्रोटेक्शन मांगते हैं तो उनका विवाह पुलिस प्रोटेक्शन में होता है। ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेज हो गई या जो सगोत्रीय विवाह हो गए, पुलिस प्रोटेक्शन में होते हैं। लेकिन प्राणों का खतरा बना रहता है, क्योंकि समाज जो होता है वो भूलता नहीं है, कई कई पीढ़ियों तक नहीं भूलता है। आप अच्छे कार्य करोगे, आपको पारितोषिक दिया जाएगा, आपको इनाम दिया जाएगा, कुछ समय तक आपको याद रखा जाएगा। और इन मामलों में जो समाज है उसकी यादाश्त जो है बहुत क्या है, अल्प समय तक होती है कि आपने बहुत अच्छे कार्य किए थे। लेकिन अगर आपने एक बुरा कार्य कर दिया, कई पीढ़ियों तक उस बुरे कार्य को क्या किया जाएगा? याद किया जाएगा। ये मान के चलना। समझ में आ रहा है? अब अगर आप मेरे से पूछे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है। अगर मेरे से पूछे ना कि गलत क्या है सही क्या है, तो कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। तो गलत क्या है, फिर आप जब उसको और डिफाइन करेंगे, डीप जाएंगे, तो समाज ने जो नियम बना दिया, वो जिसको गलत बोल दिया वो गलत है, और जिसको सही बोल दिया वो सही है। समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आ गया? जैसे हमारे समाज में क्या लिव इन रिलेशनशिप को गलत माना जाता है, तो फिर वो गलत है। यूरोपीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप को गलत नहीं माना जाता, तो वहां गलत नहीं है। अब आप पूछेंगे कि गलत क्या है सही क्या है, तो यहां पर वो गलत है, वहां पर वो गलत नहीं है।
हालांकि मैंने कहा फिर देश में संविधान सर्वोच्च है। अगर कानून ने ये बोल दिया कि ठीक है जी लिव इन रिलेशनशिप ओके, यूसीसी कानून में पढ़ा होगा आपने, ओके है उसके लिए तो फिर ओके है, पर समाज के हिसाब से क्या होगा वो गलत माना जाएगा। इतना समझ में आएगा? कृपया समाज के नियमों से बाहर जा तो सकते हैं आप, बगावत कर तो सकते हैं, लेकिन कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है उस चीज को। उसी नाम से जाने जाएंगे आप जो समाज के विरुद्ध जो कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, किसी व्यक्ति ने अगर मर्डर कर दिया तो फिर उस परिवार का नाम उसी नाम से लिया जाता है। कौन है मर्डरिस्ट के फादर है, कातिल के पिता है कि कौन है कातिल की माता है, कौन है कातिल का भाई है, कातिल की बहन है, यही तो बोलते हैं। मर्डरिस्ट का उसकी शादी होगी माना कातिल की पत्नी है, कातिल के बच्चे हैं, कातिल के पोते हैं, ऐसा। ये समझ में आया? ठीक। व्यापार, अच्छा मैंने बता दिया, व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इस पर एक्सचेंज, वस्तु विनिमय, एक वस्तु दी दूसरी वस्तु ली। मैंने आपको रीजनिंग की बुक दी, आपसे मैथ्स की बुक ले ली, वस्तु विनिमय। हालांकि रीजनिंग की बुक महंगी है, मैथ्स वाली बुक क्या है, सस्ती है। मैथ्स की बुक के साथ साथ मैंने बोल दिया भाई एक बुक और दो, बराबर करना है, क्या कीमत बराबर करनी है, वस्तु विनिमय। और विनिमय का माध्यम क्या था, गाय। विनिमय के माध्यम जो था मुख्य रूप से क्या था, गाय। यानी सिक्कों का प्रचलन नहीं था, करेंसी नहीं थी, नोट नहीं थे, कुछ नहीं था, गाय। इसके अलावा घोड़े एवं निष्क से भी विनिमय के माध्यम थे। भाई मुझे गाय चाहिए तो आपने कहा घोड़ा दे दो, अपने गाय ले जाओ। समझ में आया? और पहले क्या होता था, जैसे आपने सुना होगा अतिथि, बिना तिथि के जो आ गया वो अतिथि है। पता नहीं उस जमाने में कौन सा रोडवेज से आता था, या रोडवेज से एडवांस कौन सी होती है, एयर कंडीशनर बस जो होती है, वॉल्वो से थोड़ा आता था पहले में अतिथि। पता नहीं कहां से आ रहा है, जंगलों से होते हुए, नदी पार करते हुए पहुंच गया घर में, धमक गया। अतिथि देवो भव, इस देश में क्या थी परंपरा, देवता है, अतिथि क्या है। अब जब अतिथि जाएगा तो उसको गाय देनी पड़ती थी, इसीलिए अतिथि के लिए गौहना शब्द का प्रयोग किया गया। कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने यह बोला है कि जब अतिथि आता था तो गाय काटी जाती थी। इस देश में गाय मुझे नहीं लगता कभी काटी गई हो किसी के। समझ में आ रहा है? गौहना का मतलब ये हो गया कि जब वो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, गाय देंगे, गाय को लेके जाएगा वो। आज भी वो परंपरा है, अब गाय नहीं देते हैं। आप किसी के घर चले गए दक्षिणा देते हैं। पहले तो 10 रुपए मिलते थे हमारे टाइम पे, फिर 20 हुए, 50 हुए। आपके टाइम पे कितने? 100 रुपए अभी तक। हाँ जी, क्लोज नहीं होता भाई। हाँ, 500 तक पहुंच गया मेरे ख्याल से आंकड़ा, नहीं पहुंचा? ओहो, चलो जो भी है क्या कर सकते हैं, है ना। तो मैंने कहा पहले तो 10 रुपए मिलते थे हमारे टाइम पे, तो 10 रुपए इतने ज्यादा होते थे कि पूरे महीने भर का खर्चा होता था हमारा। तो अतिथि देवो, तो समझ में आ गया गौहना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, अतिथि के लिए किया गया। इसके लिए तो ये इसलिए दिया जाता था यार, वो वापस जाएगा तो कहीं कुछ नहीं होगा तो गाय का दूध निकाल के तो पिएगा कम से कम, खाना पीना नहीं मिलेगा। हालांकि इस देश में खाने पीने की कभी दिक्कत नहीं है। इस देश की परंपराएं ये है कि पानी पिला ही देता है आदमी और खाना खिला ही देता है। वो तो अब नगरीकरण जब से हुआ है बहुत ज्यादा, तो अब कुछ सभ्यता उस ओर जा रही है कि बगल में मर गया, 7 दिन हो गए, स्मेल आई, तब पता चला मेरा पड़ोसी मर गया। वरना यहाँ की जो परंपराएं थी वो क्या थी, पानी पिलाना, रास्ता दिखाना, खाना खिलाना, ये क्या माना जाता था, क्या माना जाता था, धर्म माना जाता था। और बॉलीवुड आपके दिमाग में और भर रहा है, अतिथि तुम कब जाओगे, है फिश एंड विजिटर्स स्मेल्स इन 3 days, इस तरह की बातें कर वो क्या कर रहा है, अतिथि के प्रति आपकी भावनाओं को क्या कर रहा है, भड़का रहा है। जिस बच्चे ने अतिथि तुम कब जाओगे देख ली होगी, तो उसके घर में जब मेहमान आएंगे, जैसे हम लोग तो खुश होते थे मेहमान आ गए, इसलिए नहीं होते थे कि 10 रुपए देंगे, 5 रुपए देंगे, इसलिए होते थे अच्छा लगता था हमें। लेकिन अब जिस बच्चे ने अतिथि तुम कब जाओगे वो पिक्चर देख ली होगी, तो वो उसके मन में अतिथि के प्रति वो आदर सत्कार नहीं होगा। बॉलीवुड ने शिक्षकों के प्रति भी आपके मन में क्या भर दिया है, क्या भर दिया है, असम्मान भर दिया है। मतलब अगर कोई शिक्षक बहुत स्ट्रिक्ट है, मोहब्बतें पिक्चर जैसी है, उसमें अमिताभ बच्चन बहुत स्ट्रिक्ट है, जो बोलता है कि आई डोंट वांट चेंज, और बड़ा स्ट्रिक्ट है, उसको तो बना दिया बुरा।
और जो एक क्या कर रहा, जो क्या बना रहा है आपको, क्या बना रहा है, जो आपको गलत चीजें सिखा रहा है कि पढ़ाई मत करो, आप अपना क्या करो, विवाह करो, है ना, ये सब चीजें सिखा रहा है, तो वो हो गया आपके हीरो। ऐसे ही आपका एक और 3 इडियट्स में, मतलब जो सबसे इंटेलिजेंट टीचर है वहां का, इंटेलिजेंट लोग ऐसे ही होते हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट टीचर है उसको आप वायरस बोल रहे हो, वायरस ही है उसका। फिर तो शिक्षक के प्रति मुझे नहीं लगता कि सम्मान होगा। चलो जी, तो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। बीच बीच में मुझे आपको साथ में एथिक्स भी सिखाना है, और मैं अपनी बातों के माध्यम से आपको क्या सिखाता हूं, नैतिकता के कुछ गुण अभी से सिखा रहा हूं, उसको सीखते रहिए। निष्क संभवतः प्रारंभ में सोने से निर्मित गले का हार था। क्या था? मैंने कहा यार हार कुछ इस तरह से रहे होंगे कि गोल गोल से, क्या जैसे गोल गोल से लगा दिए जैसे हार, है ना, एक उस पर लड़ी पर बांध दिए। बाद में किसी ने बोला यार गाय दे दो, उसने कहा भाई ये हार दे दो। उसने कहा हार तो बहुत बहुत सारा धातु लगी हुई है इस पे, एक काम करो ये तोड़ के दे दिया है, क्या गोल सा सोने का या जो भी रहा होगा, तो दे दिया। तो फिर मैंने कहा वो सिक्का प्रचलित हो गया, फिर क्या हो गया, करेंसी आ गई फिर एक तरह से। और सिक्का तब से लेके आज तक गोल है, ये बता दिया था मैंने आपको। बीच में चौकोर सिक्का चला, अकबर ने जलाली नामक चौकोर सिक्का चलाया, जनता ने उसको पसंद नहीं किया। मैंने कहा हमारे समय में 5 पैसा होता था, चौकोर होता था, हमें अच्छा नहीं लगता था। 10 पैसा हमें अच्छा नहीं लगता था, 25 पैसा अच्छा लगता था, 50 पैसा अच्छा लगता था, 1 रुपया अच्छा लगता था। वास्तविक मुद्रा जो है वो क्या होता है, सिक्के होते हैं। धात्विक मुद्रा जो होती है वही वास्तविक मुद्रा होती है, बाकी जो नोट की मुद्रा होती है वो सांकेतिक मुद्रा होती है। समझ में आ गया? अच्छा जी, तो निष्क संभवतः प्रारंभ में सोने से निर्मित गले का हार था, किंतु बाद में सिक्के के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। कपड़ा, चादर एवं चमड़ा मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थी। व्यापार मुख्यतः रथों एवं बैलगाड़ियों द्वारा स्थल मार्ग से होता था। व्यापार मुख्यतः रथों और बैलगाड़ियों द्वारा स्थल मार्ग से होता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर भुज्यू की समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है, जिसका मार्ग में जलयान नष्ट होने पर अश्विन कुमार ने उसकी सहायता के लिए 100 पतवारों वाले जहाज यानी शतारित्रा, 100 पतवारों वाले जहाज यानी शतारित्रा भेजा था। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में व्यापार वाणिज्य की भूमिका सीमित मात्रा में थी। तो 100 पतवारों वाले जहाज का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है। किसने भेजा? अश्विन कुमार ने भेजा। अश्विन कुमार कौन है? देवताओं के भिषज हैं, डॉक्टर हैं। किसके पुत्र हैं? सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य पुत्री सूर्या के भाई हैं। किसके? सूर्य पुत्री सूर्या के भाई। चलो जी, अच्छा कुछ चीजें मैंने कहा कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे आपको। ऋग्वेद में वर्णित कृषि से संबंधित कुछ शब्दावलियां मिलेंगी आपको, जैसे उर्वरा अगर या क्षेत्र या अर, इसका मतलब कृषि योग्य भूमि। क्षेत्र का ही तत्सम तद्भव जब आप पढ़ेंगे तो क्षेत्र खेत बन गया। क्या बन गया? मेरा खेत है, कि मेरा खेत नहीं है, मेरा क्षेत्र है। क्या है? तो उर्वरा, क्षेत्र और अर अगर शब्द कहीं पर मिलता है तो कृषि योग्य भूमि। अगर कहीं पर लांगल शब्द मिलता है या सीर या सील मिलता है तो उसका मतलब हल। लांगल मतलब हल, सीर मतलब हल। सीता या कुंड शब्द मिलता है तो हल के फाल से जुती हुई भूमि, कूड़ जिसको बोलते हैं, अथवा हल चलाने से बनी गहरी लकीर, नाली जो बनती है उसको क्या बोलते हैं? सीता। क्या बोलते हैं? सीता। सीता माता का नाम सीता क्यों है? वैसे उनका नाम वैदेही है। क्या नाम है? विदेह की राजकुमारी थी, वैदेही है उनका नाम, है ना। सीता क्यों बोला? क्योंकि जनक ने हल चलाया। राजा जनक ने क्या किया, जब उनकी संतानें नहीं हुई तो उन्होंने हल चलाया। हल में एक घड़ा निकला, उस घड़े के अंदर से एक बालिका निकली, तो उनका नाम रखा गया सीता। समझ में आया? ठीक। दात्र शब्द अगर कहीं पे मिल गया या श्रेणी शब्द अगर कहीं पे मिल गया तो हसिया, दराती जिसको बोलते हैं। दात्र या श्रेणी अगर कहीं पर मिल गया तो उसका मतलब हसिया। तसर शब्द मिल गया तो चरखी के लिए, तसर मतलब चरखी। खिल्य मतलब कृषि योग्य भूमि के बीच भूमि पट्टी की संज्ञा थी। खिल्य कृषि योग्य भूमि के बीच में भूमि पट्टी। धान्यकृत अगर शब्द मिल गया तो ओसाने वाले की संज्ञा थी। खनित्रमा या अवट शब्द है तो खोदकर बने हुए गड्ढे या कुएं, खनित्रमा या अवट। वृक अगर कहीं पर मिल गया, वृक मतलब बैल, वृक मतलब बैल। करीश या सकृत अगर शब्द मिल गया तो इसका मतलब गोबर की खाद।
करीश या सकृत मतलब गोबर की खाद। उर्धर अगर कहीं पर मिल गया अनाज नापने वाला पात्र। प्रजन्य अगर मिल गया तो प्रजन्य मतलब बादल, प्रजन्य मतलब स्थवी मतलब अन्नागार। मृणंत या वपंत मतलब कृषि के बुआई मंडाई से संबंधित। मृणंत एवं वपंत, मृणंत एवं तो बुआई और मड़ाई। मड़ाई क्या होती है? फसल काटने के बाद मड़ाई की जाती है, दाना निकाला जाता है। कृतिवासा अगर कहीं पर शब्द मिल गया तो चर्म धारण करने वाला। कृतिवासा चर्म धारण करने वाला। एक कृतिवास आपने वहां पर भी सुना, बंगाल में पढ़ेंगे आप, बांग्ला रामायण लिखी है उन्होंने कृतिवास ने। तो चर्म धारण करने वाले को क्या बोलते हैं? कृतिवासा। अश्म चक्र मतलब रहट की चरखी, रहट बोलते हैं। पहले जो सिंचाई होती थी, कुओं से जब पानी निकाला जाता तो एक चरखी होती थी, चरखी पर कंटर जैसे लगे होते थे, बैल घूमते थे, वो चरखा घूमता था, उसमें कंटर से पानी फिर नहर में जाता था, नहर से फिर खेतों में जाता था। रहट, रहट सुनकर रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे। पूरब और पश्चिम एक पिक्चर देखना, मनोज कुमार की है, उसमें दिख जाएगा आपको रहट। अश्म चक्र बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आईएएस में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंचाई के लिए प्रयुक्त रहट के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर अश्म चक्र। ठीक है, रहट के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? चक्र। रहट के लिए, अरे भाई जैसे मेलों में नहीं घूमते आप चरखी में, तो बस समझ लो जिसमें आप बैठते हो उसकी जगह कंटर लगे, छोटी चरखी होती थी, कुएं तक जाती थी, नीचे पानी लेके आती थी, ऊपर फिर घूम के उधर नहर में डालती थी। बैल घुमाते थे उसको। बैल क्या करते थे? उस चरखे को घुमाते थे। कृष्टपच्या, कृषि द्वारा उत्पन्न अन्न को बोला गया कृष्टपच्या। अकृष्टपच्या, बिना कृषि किए उत्पन्न अन्न, बिना कृषि किए उत्पन्न अन्न। आर्तना, बंजर भूमि। अपनस्वती, उर्वर भूमि। कुल्या, नहर, कुल्या मतलब नहर। किनाश, हल चलाने वाला किसान, किनाश मतलब हल चलाने वाला किसान। कृषंत या लुनंत, जोतना और काटना। कृषंत मतलब जोतना और लुनंत मतलब काटना। लुनंत मतलब काटना। समझ में आ गया? समुद्र से प्राप्त होने वाले धन को वसूनी समुद्रात की संज्ञा प्रदान की गई थी। वसूनी समुद्रात, जो कि समुद्र से प्राप्त होता था जो धन, उसको वसूनी समुद्रात कहा जाता था। पतवार को अरित्र और नाविक को अरित्र, तो के नीचे रॉ लगाना है आपने, अरित्री, अरित्री की संज्ञा दी जाती है नाविक को। पतवार को अरित्र, पतवार को, जैसे अभी आप पैडल बोलते हैं, राफ्टिंग में जाते होंगे तो पैडलिंग करनी है, जो पैडल है वो अरित्र है, और नाविक जो है वो क्या है? अरित्री। कितना समझ में आ गया? इसके बाद ऋग्वैदिक कालीन धर्म के बारे में बता रहा हूं मैं। ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म यज्ञ प्रधान था, अर्थात जनता मुख्यतया बलि और कर्म कांड में विश्वास करती थी। प्रारंभ में उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को दिव्य स्वरूप को देवत्व प्रदान कर उसको अधिष्ठाता के रूप में प्रतिष्ठापित किया, अर्थात बहुदेववाद को प्रश्रय दिया, बहुदेववाद को प्रश्रय दिया। किंतु बाद में वे सर्वोच्च सत्ता की खोज में एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख हुए और संपूर्ण जगत को एक विराट पुरुष का आत्मयज्ञ बताया। भाई शुरू में उन्होंने प्रकृति की पूजा की, उन्होंने पेड़ों की पूजा की, उन्होंने बिजली चमकी तो उसकी पूजा की, बादलों की पूजा की, वर्षा की पूजा की, नदियों की पूजा की, है ना, इन सब की पूजा की। बाद में मैंने कहा एक विराट पुरुष को आत्मयज्ञ बताया। प्रारंभ में ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। यहां से क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख हुआ है? आंसर 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसे यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में, जब हम वेदांग पढ़ रहे थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, तो निरुक्त किसने लिखा? यास्क ने लिखा। यास्क ने, महर्षि यास्क ने निरुक्त में 3 वर्गों में विभक्त किया है देवताओं को। एक हो गए पृथ्वी के देवता, एक हो गए अंतरिक्ष के देवता, एक हो गए द्युस्तान या आकाश के देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? अग्नि। और अग्नि जो है उनको पथिकृत शब्द का प्रयोग भी हुआ है। अग्नि मतलब रास्ता बनाने वाला। जंगलों को जलाया जाता था, रास्ता बनाया जाता था, इसलिए अग्नि के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? पथिकृत। पथि, पथ मतलब रास्ता, पथिकृत मतलब रास्ता बनाने वाला। दूसरा सोम, सोम, नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम रस का पान किया जाता था,
मुजवंत पर्वत से सोम प्राप्त करते थे आर्य लोग, है ना। देवता भी इसका पान करते थे। बताया जाता है कि हेम्प से इसकी तुलना की जाती है। किससे? हेम्प मतलब भांग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भांग होगी। लेकिन भांग अभी भी हमारे उसमें क्या है, हमारे धर्म में भांग का महत्व है। शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव ने नहीं कहा कि भांग पियो, पर चल रहा है वो। मनुष्य अपने आनंद के लिए ईश्वर का नाम लेकर क्या कर देता है, सारे कार्य कर देता है। जितने भी वो कार्य करता है वो अपने आनंद के लिए करता है, लेकिन नाम किसका लगाता है? ईश्वर का। बकरा काटना है जी, किसके नाम पर? किसके नाम पर? ईश्वर ने तो नहीं बोला। मुझे नहीं लगता कि ऊपर जिसने बनाया होगा वो ये बोलेगा काटो इसको, कभी भी नहीं हो सकता। पर क्योंकि अपने को आनंद आ रहा है इसलिए क्या है, मदिरा चढ़ाई जाती है। तो मदिरा अपना आनंद के लिए क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अपने को आनंद आ रहा है इसलिए भांग घोटी जा रही है, पी जा रही है। चलो, सोम समझ में आ गया। ऐसे बृहस्पति भी जो पृथ्वी के देवता हैं। आपान पात ये भी पृथ्वी के देवता हैं। मात, ऋष्वन, सरस्वती और नदियों के देवता, नदियों के, ये सब पृथ्वी के देवता। अंतरिक्ष के देवता में कौन कौन आते हैं? इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य। पर्जन्य मतलब बादल, पर्जन्य मतलब बादल। आप मतलब जल। आप बताया जाता है कि सोम की बहनें थी। आप जो है सोम की बहन है। सोम रस है, मुझे ऐसा लगता है कि पानी मिलाया जाता होगा, तो आप जो है सोम की क्या है? बहन है। आप मतलब जल। यम और प्रजापति। तो अंतरिक्ष के देवता कौन कौन हो गए? इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य, आप, यम और प्रजापति। द्युस्तान यानी आकाश के देवता कौन हो गए? सावित्र, ध्योस, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, विष्णु, पूषण, आदित्य, उषा और अश्विन। उषा और अश्विन ये आकाश के देवता हो गए। यानी अंतरिक्ष और आकाश को अलग अलग रखा गया। आकाश जहां तक आपकी पहुंच है दिख रहा है, और अंतरिक्ष जहां तक आपकी पहुंच से बाहर, मतलब रात को ही दिखेगा ऊपर अंतरिक्ष, है ना। तारे वारे जहां दिखेंगे आप। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युस्तान के अलावा कुछ अमूर्त भावनाओं के द्योतक देवताओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे श्रद्धा, मन्यु, धातु, विधातु आदि। इन समस्त देव समूह में इंद्र, वरुण तथा अग्नि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। इंद्र, वरुण और अग्नि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। इंद्र के बारे में पढ़ते हैं। इंद्र ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र था। कौन था? इन्हें विश्व का स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक 250 सूक्त जो इंद्र को ही समर्पित है। ये संख्याएं याद कर लेना भैया कि कितने कितने सूक्त किसके लिए समर्पित है। तो 250 सूक्त जो हैं वो इंद्र के लिए समर्पित हैं। यह प्रधानतः युद्ध के देवता थे। इन्हें बादलों का देवता भी कहा गया है, जो वर्षा करते थे, तथा यह आर्य कबीले का नेतृत्व भी करते थे। अनार्यों को परास्त करने वाला इंद्र को ही बताया गया है। आर्यों को किसने परास्त किया? कि इंद्र ने। इसलिए इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। पुर मतलब किले, किलों को तोड़ने वाला कौन? इंद्र। किलों को तोड़ने वाला कौन? इंद्र। तो ऐसा बताया जाता है कि अनार्य लोग जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो किले बनाते थे, और उन किलों को किसने तोड़ा? इंद्र ने। इसलिए उसका एक संज्ञा क्या है? पुरंदर। क्या बोला गया है? ये क्वेश्चन बने हैं, इसलिए दिमाग में बिठा देना। इंद्र की मूर्ति को शत्रुओं से रक्षा करने वाली कहा गया है। इसे मध्वा, शक्र, स्कंभियान यानी सर्वोत्तम खंभों का स्वामी, और तोनम, वृतहंता आदि संज्ञाएं भी प्रदान की गई। इतना समझ में आ गया? तो इंद्र के पर्यायवाची क्या क्या हो गए भैया? उत्तराखंड पीसीएस में उन्होंने कामदेव के पर्यायवाची पूछा। कामदेव का पर्यायवाची किसका? तो कामदेव के जो पर्यायवाची पूछे गए उत्तराखंड में, तो उसमें क्या क्या है? मनोज है, मदन है, रतिपति है, अनंग है, मनसिज है, मनमत है। ठीक है, मोटे मोटे बता दिए मैंने। ऐसी मैं कह रहा हूं कि इंद्र के पर्यायवाची क्या क्या हो गए? मध्वा, शक्र, स्कंभियान यानी सर्वोत्तम खंभों का स्वामी,
और हो गया कौन सा, तोनम और वृंतहंता। वृंतहंता बताया जाता है बांधों को तोड़ने वाला के लिए ये यूज किया गया। बांध कौन बनाते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, तो उनके लिए क्या, वृंतहंता मतलब बांधों को तोड़ने वाला। पुरंदर किलों को जीतने वाला, किलों को जीतने वाला पुरंदर। इतना समझ में आ गया। अब अगले देवता है अग्नि। तो अग्नि जो है पृथ्वी के देवताओं में इस देवता का सर्वाधिक महत्व था। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। 250 सूक्त हो गए इंद्र को समर्पित, 200 सूक्त हो गए अग्नि को समर्पित। अग्नि को सूर्य का ही रूप माना गया है, अग्नि को सूर्य का ही रूप माना गया है, इसलिए इन्हें जात वेदस और भुवन चक्षु की संज्ञा भी प्रदान की गई है। अब अग्नि के पर्यायवाची हो गए जात वेदस भुवन चक्षु, जात वेदस भुवन चक्षु की संज्ञा भी प्रदान की। हिंदी भी तैयार करते रहो। जात वेदस भुवन चक्षु किसके पर्यायवाची हैं, आंसर अग्नि के। दैनिक कार्यों में इनका प्रयोग होने के कारण इन्हें प्रत्येक घर का अतिथि कहा जाता था। यह राक्षसों, पिशाचों आदि का विनाशक और मनुष्य का मित्र एवं रक्षक थे, जिसके कारण इन्हें पिता, बंधु, मित्र भी कहा गया है। पिता, बंधु और मित्र भी कहा गया है। यह यज्ञ के द्वारा देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते थे। अब भाई देवता और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता का कार्य क्या करते थे? देवता कहाँ थे? ऊपर थे। देवता कहाँ थे? अब उनको कुछ भेंट करनी है आपने, तो अग्नि को प्रज्वलित करते थे। उसके बाद कोई व्यक्ति क्या भेंट दे सकता है अग्नि को? जौ दे सकता है। आर्यों का प्रिय भोजन क्या था? जौ, वो जौ डालते थे। तिल डालते थे, घी डालते थे, शहद डालते थे। ये सारी चीजें मतलब जो उनकी प्रिय चीजें थी वो सब क्या करते थे? अग्नि को समर्पित करते थे। आज भी करते हैं यज्ञ में। तो फिर वो क्या होता था? फिर वो बोला जाता है कि कहां पहुंच गया? देवताओं तक पहुंच गया, है ना। ठीक। तो मैंने बताया आपको पिता, बंधु और मित्र भी कहा गया है। यह यज्ञ के द्वारा देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते थे, इसलिए इन्हें यज्ञ के देवता की संज्ञा से अभिहित किया जाता था। इसके अलावा इन्हें पथिकृत यानी रास्ता बनाने वाला, पथिकृत मतलब रास्ता बनाने वाला, हिरण्यदंत, हिरण्यदंत मतलब सोने के दांतों वाला। अग्नि के दांत किस चीज के हैं? सोने के हैं। किसके हैं? ऋतुगोपा, और ऋतुगोपा भी कहा जाता था अग्नि को। इतना क्लियर हो गया। अगला हो गया वरुण। अगला क्या हो गया? ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में इनका तीसरा स्थान था। पहले हो गए इंद्र, दूसरे हो गए अग्नि और तीसरे हो गए वरुण। तीसरा स्थान ऋग्वेद में 30 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है। यह आकाश, पृथ्वी तथा सूर्य के निर्माता, जगत के नियंता और देवताओं के पोषक थे। देवताओं के पोषक थे। ऋत यानी नैतिक नियम से संबद्ध होने के कारण इन्हें ऋतस्य गोपा की संज्ञा प्रदान की गई है। अब ये ध्यान रखना, ये आईएएस का क्वेश्चन है। ऋत नैतिक नियम से संबद्ध होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा जनस्य राजा। क्या कहा गया है? ऋतस्य गोपा जनस्य राजा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द? आंसर वरुण के लिए। ठीक है। आकाश, पृथ्वी, सूर्य के निर्माता, जगत के नियंता, देवताओं के पोषक। असुर एवं सम्राट इनकी उपाधि थी। असुर एवं सम्राट इनकी उपाधि थी। यह अपने सहयोगी यानी युगमित मित्र देवता के साथ सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। यानी 2 दोस्त रहते थे। इनका जो मित्र है वो कौन है? इनका जो सहयोगी है वो कौन है? मित्र। मित्र भी क्या है? देवता है। ठीक है। तो मित्र देवता के साथ 1000 खंभों वाले महल में, सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। वायु उनका श्वास था तथा वह ऋतुओं को नियमित करते थे। ऋतुओं को नियमित करते थे। अब देखो भाई, ये कोड वर्ड्स में लिखा हुआ, जैसा लिखा हुआ वैसे पढ़ लो। ज्यादा डीप जाओगे आपको ऐसा लगेगा क्या फालतू चीजें हैं, लेकिन कुछ कोड वर्ड्स में लिखा हुआ, अब इसको तोड़ना पड़ेगा। कोड्स क्या बोलना चाह रहे थे वो, है ना। ऋतुओं को नियमित करते थे। यह जल या उनकी जो धारणाएं थी, ये धारणाएं हैं दरअसल उनकी। आर्यों की क्या है? धारणा। उन्होंने धारणा बनाई कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ, ऐसा होगा, कोई देवता होगा। वायु उनका श्वास तथा ऋतुओं को नियमित करते थे। यह जल यानी समुद्र के देवता थे। अब यहां से क्वेश्चन, समुद्र के देवता कौन थे? आंसर वरुण थे। कौन थे? वरुण थे, है ना। वारुणी कहां से निकली?
समुद्र मंथन से निकली। किससे निकली? बताया गया है कि समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ से दैत्य थे, एक तरफ से देवता थे, बीच में मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, इधर से खींचा उधर से खींचा, है ना। 14 रत्न निकले उसमें। तो उसमें एक वारुणी भी निकली, वारुणी मतलब मदिरा निकली। क्या निकली? तो 14 रत्नों में मदिरा को भी रखा गया, ठीक है। हलाहल को भी रखा गया, हलाहल विष भी निकला। सबसे पहले तो विष ही निकला। जब आप मंथन करते हैं, जिस दिन आप एनालिसिस करेंगे, बहुत बैठकर गहन अध्ययन करेंगे अपने अपने बारे में, तो सबसे पहले आपको अपनी बुराइयां नजर आएंगी, उसको बाहर निकालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या पता चलेगा? जब आप ये मंथन करोगे कि मैं असफल क्यों हूं, तब आपको कारण पता चलेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और क्या होती है वो वेब सीरीज, ये सब क्या है? ये हलाहल है। क्या है? तब आपको ये समझ में आएगा कि भाई अगर सफल होना है, सबसे पहले इनको छोड़ना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा सोशल मीडिया से, ठीक है। चलो जी, हलाहल फिर किसने लिया? भगवान शंकर ने लिया, वही ले सकते थे। गले तक लिया, गला नीला हो गया, नीलकंठ उनका नाम है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बने हैं। मैंने कहा एक क्वेश्चन धर्म से पूछता उत्तराखंड में, जरूर आएगा वहां पर। ये जो मैंने अभी बताया आपको कि मथनी किसकी बनी, ये क्वेश्चन बना हुआ मंदराचल पर्वत की बनी। ये क्वेश्चन बना हुआ कि क्या बोलते हैं, रस्सी किसकी बनी, तो वासुकी नाग की बनी, ये भी क्वेश्चन बना हुआ। एक क्वेश्चन धर्म से पूछता उत्तराखंड, पूछता था। अब पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, पर शुरू के जो पीसेस के पेपर हुए हैं वहां पर पूछे गए हैं, लोक सेवा आयोग ने जो पूछे, ठीक है। अगला, क्योंकि देवभूमि है ना, तो धर्म से पूछा जाता है यहाँ पर एक प्रश्न। तो जल के यानी समुद्र के देवता कौन हो गए भाई? वरुण हो गए। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक तथा पाप के कठोर दंड विधाता थे। पाप के कठोर दंड विधाता भी कौन थे? वरुण थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, मॉरलिटी, नैतिकता बोलते हैं, मॉरल वैल्यूज जो होती है, मॉरलिटी, उसके संरक्षक थे। दंड के रूप में पापियों को जलोदर रोग से पीड़ित करते थे। जो पापी होते थे उनको जलोदर यानी ड्रॉप्सी जैसे बीमारियों से क्या करते थे? पीड़ित करते थे। इनकी तुलना ईरानी देवता अहूर मजदा से की गई है। किससे की गई है? अहूर मजदा। किससे की गई है? तो ईरानी देवता अहूर मजदा से किसकी तुलना की गई है? आंसर वरुण की तुलना की गई। किसकी? वैदिक काल के बाद इनका महत्व कम हो गया तथा यह एकमात्र जल के देवता रह गए। ऋग्वेद में देवताओं के अलावा देवियों के नाम भी प्राप्त होते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये नैतिकता के देवता हैं, नैतिक व्यवस्था के देवता कौन है? वरुण है। और एक यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि ऋत की रक्षा कैसे होती थी? ऋत मतलब नैतिकता, नैतिक नियम। तो ऋत की रक्षा बोला कि पासे का खेल खेलकर होती थी। पासे का खेल खेलकर होती थी। तो शकुनी मामा देखा होगा, पासा खेलता था, वो खेल खेलकर की नैतिकता की रक्षा होती थी। अब किस प्रकार होती थी ये हमें भी नहीं मालूम भाई, है ना। हो सकता है कि जितने भी जुआरी, टपोरी और क्या बोलते हैं उनको, क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, जुआरी, टपोरी, बदमाश, जो भी होते होंगे, जुआ खेलते होंगे, बैठे रहते होंगे, तो समाज में शांति बनी रहती होगी, नैतिक नियम चलते रहते होंगे, शायद ऐसा होता होगा, ठीक है। अच्छा, देवियां कौन कौन सी थी? पृथ्वी, जगत की माता कौन है? पृथ्वी है। अरण्यानी, जंगल की देवी, ये क्वेश्चन बना हुआ यूपी में। अरण्यानी कौन थी? जंगल की देवी। इनको उत्तराखंड में एड़ी आंचरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं एड़ी आंचरी। कहां पाई जाती हैं? खेंट पर्वत पर पाई जाती है। कहां है खेंट पर्वत? कहां है? उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था, बैठ गए दिवाकर भट्ट जी ऊपर। कहां? खेंट पर्वत पर। राज्य ऐसे थोड़े बना, एड़ी आंचरियों की भूमि में, है ना। किसको हरा वहां पर खेंट पर्वत में आंचरियों ने? क्या बोलती हैं लोक गाथाएं? है किसको? जीतू बगड़वाल को, है ना। जीतू बांसुरी बजा रहा था, एड़ियां हर के ले गई। दो जगह पाई जाती हैं वैसे, खेंट पर्वत बोलते हैं, दूसरा तुंगनाथ वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी बोलते हैं। एड़ी आंचरियों का क्या है? तो जंगल की देवी कौन हो गई? अरण्यानी हो गई। उषा क्या है? प्रातः काल की देवी है। प्रातः काल की देवी कौन हो गई? उषा। सिंधु जो है वो नदी देवी है। सिंधु क्या है? नदी देवी। अदिति जो है वो देवों की महामाता। दो बहनें थी कि दिति और अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से क्या हुए? देवता पैदा हुए। तो अदिति जो है वो क्या है? देवों की महामाता है। सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी है, वाग देवी सरस्वती। वीणा बजाती हैं। किस पर बैठती हैं? हंस पर बैठती हैं। किस
पर बैठती है भाई, हंस पर बैठती है। ठीक है, मनसा वचना कर्म। हंस की एक विशेषता होती है मोती खाता है, इसका मतलब। और दूसरी विशेषता होती है कि दूध और पानी मिला के दे दें, ऐसा बोला जाता है, मैंने देखा नहीं है। दूध और पानी मिला के देंगे तो दूध दूध पी लेगा हंस, और पानी पानी छोड़ देगा। इसका मतलब क्या है? ज्ञान की देवी एक तो मन वचन और बिल्कुल श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, इसका मतलब आपको सबसे पहले पवित्र बनना पड़ेगा। दूसरा, हंस जैसी विशेषताएं होनी चाहिए। भोजन जो करना मोती जैसा करना, मतलब मोती मत खा लेना घर जाके। मोती मतलब श्रेष्ठ भोजन में रखा जाता है। कौवा जो खाता है वो गंदा खाता है, हंस जो खाता है वो मोती खाता है ना। तो श्रेष्ठ भोजन करना है। साथ में क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज को ग्रहण करना है और अनइंपॉर्टेंट चीज को छोड़ देना। ठीक है। और वीणा जो है, वीणा से निकले हुए जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? कंसंट्रेशन के लिए। आपका कंसंट्रेशन को बनाने में वीणा की अगर आप धुन सुन रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, चलो जी। सरस्वती क्या हो गई? ज्ञान की देवी। इला जो है आराधना की देवी हो गई। पुरामधी जो है उर्वरता की देवी हो गई। दिशान जो है वनस्पति की देवी हो गई। सूर्या जो है वो सूर्य की पुत्री है। सूर्य की पुत्री कौन है? सूर्या। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में देवता प्राय पुरुष प्रधान थे। अधिकतर जो दिख रहे हैं आपको कैसे दिख रहे हैं? पुरुष देवता दिख रहे हैं। महिला मतलब स्त्री देवता देवियां कम दिख रही है। ठीक है। प्रारंभ में बहुदेववाद का प्रचलन था, बाद में एकेश्वरवाद की ओर उन्मुखता प्रबल हुई, किंतु ऋग्वैदिक ऋषियों ने एक समय में एक ही देवता को सर्वोच्च मानकर उनकी प्रार्थना की है। इस प्रवृत्ति को मैक्स मुलर ने हेनोथिज्म की संज्ञा प्रदान की। मैक्स मुलर ने क्या कहा? हेनोथिज्म, एक समय में एक ही देवता को सर्वोच्च मानकर उसकी प्रार्थना करना। कभी कभी ऋग्वैदिक देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी की गई है, यथा इंद्र या ध्योस को वृषभ और सूर्य को अश्व के रूप में कल्पित किया गया है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि ऋग्वैदिक आर्य पशुओं की पूजा करते थे। पशुओं की पूजा नहीं करते थे, पशु के रूप में कल्पित किया गया है। अन्य ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनसे संबद्धता जो थी मैं बता रहा हूं मैं। सबसे पहले सोम हो गए। सोम ये देवताओं का प्रमुख पेय था। इसे आनंद एवं प्रफुल्लता के देवता की संज्ञा दी गई थी। प्रफुल्लता और आनंद के देवता की संज्ञा किसे दी गई है? आंसर सोम को। मित्र, इन्हें शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता की संज्ञा दी गई थी। शपथ और प्रतिज्ञा के देवता कौन थे? मित्र। मरुत, मरुत जो थे वो तूफान के देवता थे। किसके? तूफान के देवता थे, मारुति नंदन, है ना। प्रजन्य, ये वर्षा के देवता। प्रजन्य बादल को बोलते हैं, तो वर्षा का देवता कौन हो गया? प्रजन्य। रुद्र, यह उग्र देवता थे। इनको कृतवास यानी खाल धारण करने वाला भी कहा गया है। कृतवास मतलब पशु चर्म धारण करने वाला भी कहा गया है। विष्णु, यह 3 पाद यानी 3 कदम के देवता थे। इन्हें विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में माना जाता था। इन्हें उरुक्रम, उरुगाय भी कहा गया है। उरुक्रम और उरुगाय क्वेश्चन बना हुआ है। उरुक्रम और उरुगाय कौन थे? आंसर भगवान विष्णु के लिए कहा गया है। पूषण, यह ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। इनके रथ को बकरे खींचते थे। अब बकरे खींचते थे, ये यूपी पीसेस वालों ने पूछा, किसके रथ को बकरे खींचते थे? आंसर पूषण। मैंने बता दिया, भटके हुए पशुओं को राह दिखाने का कार्य कौन करता था? पूषण करता था। यम, यम जो थे वो मृत्यु के देवता थे। यम कौन थे? मृत्यु के देवता। और मृत्यु को कैसे दिखाया गया? मृत्यु के देवता को बड़ा मोटा ताजा दिखाया गया। और वाहन क्या उनका? भैंसा। और भैंसा क्या करता? जुगाली। दिन भर खाते रहोगे तो मृत्यु की ओर जाओगे। जुगाली करना मतलब कचर पचर खाई रहे तो क्या होगा? लीवर पे क्या होगा? बर्डन पड़ेगा, लीवर डैमेज होगा। कहाँ जाएगा आदमी को? यह लोक से परलोक, है ना। तो भैंसा भी कैसा खतरनाक सा बनाया हुआ रहता है, तो डर पैदा होता है उसकी फोटो को देखकर, है ना। तो मृत्यु का देवता कौन हो गए? यम हो गए। अश्विन, ये युग्म देवता, देवों के कुशल चिकित्सक थे। इन्हें नासत्य की संज्ञा भी दी गई है। हमने पढ़ा था टर्की एशिया माइनर बुगाजगोई में एक अभिलेख मिला है, वहां पर 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है, वरुण, इंद्र, मित्र और नासात्य। तो ये नासात्य वही है, अश्विन कुमार। 2 भाई हैं ये क्या है? 2 भाई हैं और देवताओं के भिषज हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। अगला ध्योस, सुना होगा आपने कभी पंडित जी को, ध्यो शांति पृथ्वी शांति, सुना है?
मतलब इस धर्म की महानता यही है कि यहाँ पर सबको शांत करने की बात कही है। पृथ्वी भी शांत रहे, आकाश भी शांत रहे, अंतरिक्ष भी शांत रहे, आप शांत रहे, मतलब जल भी शांत रहे, सब क्या रहे, सभी अपने अपने स्थानों पर शांत रहे। देश क्या है, अभी अभी बताया गया है कि एआई से पूछा गया, हाँ जी, आपके एआई से पूछा गया कि अगर तुम मनुष्य होते तो कौन सा धर्म अपनाते? उसने कहा मैं सनातन धर्म अपनाता। फिर पूछा गया क्यों अपनाते हो? उसने कहा जो वैज्ञानिकता, जो शांति, जो बौद्धिकता, जो अध्यात्म जो किसमें सनातन में है वो किसी भी धर्म में नहीं है, इसलिए मैं किसको अपनाता? सनातन धर्म को अपनाता। और सनातन का मतलब क्या होता है? जो सदियों से चला आ रहा है, जिसका पता ही नहीं कि आरंभ कहां से हुआ, ठीक है, उसको सनातन बोला जाता है। सनातन मतलब फिर हिंदू धर्म सनातन धर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको। अगला प्रजन्य वर्षा के देवता बता दिए, विष्णु बता दिए मैंने, 3 पद वाले, ये तो पता ही है आपको। 3 पाद मतलब 3 पैर, 3 पग धरती मांगी किससे? राजा बलि से। तो कहां पर मांगी? अब उत्तराखंड में पढ़ोगे तो देवप्रयाग में मांगी। उत्तराखंड में पढ़ोगे तो जब देवप्रयाग को पूरा डिटेल पढ़ रहे होते हैं आप, तो वहां पर यही पढ़ते हैं कि एक तो कौवे नहीं पाए जाते देवप्रयाग में, दूसरा वहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, एक को सास एक को बहू बोलते हैं। आजकल तो दोनों बड़े तेज हो रखे हैं, एक नदी थोड़ा कम प्रवाह है, एक का ज्यादा है, तो जो तेज है वो कौन है? वो सास है, बहू है, और जो थोड़ा धीमी है वो क्या है? सास है, भागीरथी सास है ना। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। ब्रह्मकुंड कहाँ है? उसी में ये पढ़ा जाता है कि भगवान विष्णु ने 3 पग धरती कहां पर मांगी? राजा बलि से, देवप्रयाग में मांगी, है ना। तो तीसरा पग जब रखने के लिए जगह ही नहीं हुई तो बलि से पूछा गया भाई अब कहाँ रखूं? वामन अवतार हुआ ना भगवान विष्णु का, तीसरा पग कहाँ रखूं? उसने कहा मेरे सिर में रखो। कहाँ रखो? अब जब जगह ही नहीं बची तो कहाँ? तो फिर सिर पे रखा गया। तो कहाँ चला गया? पाताल में चला गया कि बलि, राजा बलि महादानी। कुछ लोग हुए हैं जो बड़े दानी थे, कर्ण, बलि, है ना। कर्ण कौन? सूत पुत्र कर्ण जिसको बोलते थे। कहाँ का राजा बना? दुर्योधन ने कहाँ का राजा बनाया कर्ण को? अंग नरेश कर्ण। सोने के दांत थे कि कवच मांग लिया मां ने, युद्ध से पहले ही दे दिया उसने उतार, कुंडल और कवच। चलो जी, मृत्यु के देवता हो गए, अश्विन हो गए, ध्योस हो गए। ध्योस जो है इन्हें ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है, ये पिता तुल्य माने जाते हैं। इनको सूर्य का पिता कहा गया। यार आकाश जो है वो सूर्य के पिता है। सूर्य के पिता कौन है? ध्योस, सूर्य। उसके बाद सूर्य, इन्हें सर्वदर्शी और स्पर्श की संज्ञा दी गई। स्पर्श बोलते हैं गुप्तचर, स्पर्श मतलब गुप्तचर, और सर्वदर्शी, सब जगह से दिखेंगे सूर्य। कुछ और पॉइंट बता देता हूं इसमें। उपासना की पद्धति, इस काल में देवताओं की उपासना यज्ञों एवं प्रार्थना द्वारा की जाती थी। यज्ञों की तुलना में प्रार्थना को अधिक महत्व दिया जाता था। यज्ञ में दूध, अन्न, घी, मांस और सोम की आहुति दी जाती थी। किसकी? यज्ञ में अभी मंत्रोच्चारण और पशुओं की आहुति का विशेष महत्व नहीं दिया गया था। इस काल में मंदिर या मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मंदिर या मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे। निवृत्त मार्ग यानी संन्यास एवं गृह त्याग का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। संन्यास और गृह त्याग का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। इस काल में देवताओं की उपासना का मुख्य उद्देश्य पारलौकिक सुख की अपेक्षा लौकिक सुख तथा युद्ध विजय, संतान प्राप्ति और अच्छी खेती आदि था। यानी वो इस जीवन के बारे में ज्यादा सोचते थे। आगे चलकर हम देखेंगे वो पारलौकिक जीवन के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। और जो पारलौकिक जीवन के बारे में ज्यादा सोचता है वो इहलौकिक जीवन को भी क्या कर देता है? खराब कर देता है। कि कई बार क्या कर देता है? बड़े कष्टों में डाल देता है। ठीक है कि जी मरने के बाद ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब लालच है ना। तो पता चला कि जहां पर बैठे हैं उस जीवन को ही नहीं भोग पाए ढंग से। ठीक है, कश्मीर में बैठकर जन्नत की कामना करना, कश्मीर अपने आप में जन्नत है, अपने आप में स्वर्ग है। वहां पर ये बोलना कि स्वर्ग मिलेगा, क्या करके? क्या करके? आतंकी घटनाएं करके स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा वहां पर, इस तरह के प्रलोभन जो हैं, तो पता चला कि अपना ही खराब कर दिया। युवा अवस्था में ही क्या हो गए?
इंडियन आर्मी के द्वारा, है ना, परलोक गमन हो गया। चलो, इस काल में देवताओं की उपासना का मुख्य उद्देश्य मैंने बता दिया, पारलौकिक सुख की अपेक्षा लौकिक सुख था। जैसे युद्ध विजय, युद्ध में हमें विजय प्राप्त हो, संतान प्राप्ति हो, अच्छी खेती हो, है ना। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे, जिनका मानवीकरण कर दिया गया था। ऋग्वैदिक धर्म मुख्यतः बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक ऋषियों ने बहुदेववाद को चुनौती दी और देवताओं की संख्या कम करने के लिए कुछ देवताओं को मिलाकर एक ही श्रेणी में श्रेणीबद्ध कर दिया। यथा पृथ्वी और आकाश को मिलाकर धावा पृथ्वी, ध्यावा पृथ्वी नाम दिया गया। इसी तरह मित्र, वरुण और उषा, रात्रि आदि देवताओं को भी संयुक्त कर दिया गया, किंतु उन्हें इससे भी संतुष्टि नहीं हुई। वे सर्वोच्च देवता की खोज करना चाहते थे। चिंतन के माध्यम से उनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि सत्य एक है। ज्ञानी लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। एकम सदा विप्रा बहुधा वदंती। क्या है? सत्य एक है, ज्ञानी लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। एकम सदा विप्रा बहुधा वदंती। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख किया गया। सगुण होता है जो आप मूर्ति वगैरह के रूप में देखते हैं, निर्गुण होता है जिसका आकार नहीं होता है। निर्गुण मतलब जिसका आकार नहीं होता है। इतना समझ में आ गया? सर्वदेववाद, एकाधि देववाद, आर्य बहुदेववाद, एकादि देववाद, आर्य बहुदेववादी थे, परंतु सभी देवता उनके लिए सम्मान्य, यानी सभी का सम्मान करते थे, पूज्य थे और शक्तिशाली थे। वे बारी बारी से प्रत्येक देवता को सर्वशक्तिशाली मानकर उनकी स्तुति करते थे। इसी प्रवृत्ति को मैक्स मूलर ने हेनोथिज्म कहा है और ब्लूमफील्ड ने इन्हें अवसरवादी एकेश्वरवाद की संज्ञा दी है। ब्लूमफील्ड क्या बोल रहे हैं? अवसरवादी एकेश्वरवाद की संज्ञा दी है। ऋग्वेद में पाप, पुण्य और स्वर्ग नरक की अवधारणा का उल्लेख है। पुण्य कर्मा मनुष्य मृत्योपरांत स्वर्ग में सुख पूर्वक वास करता है। स्वर्ग का बड़ा मनोरम वर्णन है। पाप कर्मा व्यक्ति जो ऋत का उल्लंघन करता है, नैतिक नियमों का उल्लंघन करता है, मृत्यु के उपरांत नरक में जाता है और नरक की कल्पना निम्न स्तरीय अंधकूप के समान की गई है। ऋग्वेद में अमरता का उल्लेख है लेकिन मोक्ष का नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाने को क्या बोलते हैं? मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष का कोई उल्लेख नहीं है। वैदिक साहित्य में ऋत शब्द का प्रारंभिक प्रयोग सृष्टि के सार्वभौमिक नियम के लिए किया गया है। कालांतर में इसका प्रयोग आचरण संबंधी नियमों के लिए भी किया गया। वैदिक संस्कृत में ऋत का अर्थ सत्य, ठीक से जुड़ा हुआ और सुव्यवस्थित होता है। विष्णु को ऋत का गर्भ और मरुत को ऋत का उद्भूत माना गया है। वरुण को ऋत का रक्षक यानी ऋतस्य गोपा कहा गया है और उषा और सूर्य को ऋत का पालन करता कहा गया है। उषा और सूर्य को ऋत का पालन करता कहा गया है। कुछ और पॉइंट बता दूं। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने यह सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित, एक ही, ये अलग बता रहा हूं मैं, अलग एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। इसका उल्लेख अथर्ववेद के एवं शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। कहां लिखा हुआ? युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। मुझे उससे लड़ना है, ये पहले दिमाग में आएगा मेरे, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? इंप्लीमेंट किया जाएगा उसको। इसका उल्लेख अथर्ववेद में और शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था, 12 रत्नियों के घर, और उनमें से 4 रत्नियां महिलाएं होती थी। 4 रत्नियां क्या होती थी? कल बताया था मैंने आपको, जैसे सूत हो गया, रथकार हो गया, ये सब कौन थे? रत्निन थे उस समय। पुरोहित हो गया, है ना। अच्छा जी, 4 रत्नियां महिलाएं होती थी। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में गोपालन, वैश्यों की वृत्ति, जीविका माना जाता था। गोपालन, गाय को पालना, वैश्यों की जीविका माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में विचरण कर शिक्षा देने वाले गुरु चरक कहलाते थे। विचरण करके शिक्षा देने वाले गुरु चरक कहलाते थे। गुरु एक स्थान पर नहीं रहते थे। इस प्रकार के चरक जो गुरु होते थे अलग अलग जगह पर जाकर क्या करते? शिक्षा देते थे। ठीक है। विष्णु धर्म सूत्र ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें जल के आधार पर स्थायी रूप से अछूत अर्थात अस्पृश्य माने जाने की आलोचना की गई है। अछूत अर्थात अस्पृश्य माने जाने की आलोचना
तो विष्णु धर्म सूत्र ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें जल के आधार पर स्थायी रूप से अछूत अर्थात अस्पर्श माने जाने की। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में अब आगे आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC से 600 BC के बारे में।